अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से क्रैक किया जाता है या फिर किस तरीके से उसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है लाइफ टाइम के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है फिल्मोरा का, तो मैं आपको आज फिल्मोरा पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि आपको बताया, हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक या फिर उसको लाइफ टाइम तक के लिए रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर का आपने ट्रायल वर्जन उठाया, उसको किस तरीके से लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि हम फिल्मोरा को रजिस्टर्ड नहीं कर पाते, उसको क्रैक नहीं कर पाते, उसका क्रैक हमें नहीं मिल पाता, या फिर इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन हैं उन सबके। कि बहुत से यूज़र ऐसे भी हैं कि जो फिल्मोरा चलाते हैं तो उस टाइम पे इंटरनेट डिसेबल कर देते हैं, ताकि फिल्मोरा जो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो पाए और वो अपने सर्वर से कनेक्ट होकर आपसे कीज़ ना मांग सके। तो ये तरीका भी अपनाते हैं बहुत सारे यूज़र। तो ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। आपका इंटरनेट डिसेबल हो जाता है, आप इंटरनेट पे कोई काम नहीं कर सकते अपनी एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका इंटरनेट भी ऑन रह सकता है और आपका फिल्मोरा भी चल सकता है लाइफ टाइम तक के लिए। आप उसके अंदर कुछ भी करें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना ही वो कीज़ मांगेगा, ना ही कुछ और करेगा। वो टोटली रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके लाइफ टाइम तक के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है सर्च में। ठीक है, सर्च में जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है फायर वॉल। ठीक है, फायर वॉल टाइप करना है आपने। और ये मैं आपको बता दूं, आप कोई सी भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी सर्च बार में जाने के बाद आप जहाँ पे भी उसकी सर्च बार है वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप फायरवॉल लिखते हैं तो फायरवॉल आपके सामने खुल जाती है। तो आपने सिंपली विंडोज़ फायरवॉल खोल लेनी है, जैसे कि मैंने खोल ली है। विंडोज़ फायरवॉल खोलने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे ही विंडो फायरवॉल खुलती है, ये देखें विंडोज़ फायरवॉल खुल चुकी है टोटली। तो अब सिंपली इस तरह का कुछ डिस्प्ले होगा आपकी विंडोज़ फायरवॉल का। अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं या 10 यूज़ कर रहे हैं, और अगर एक्सपी वगैरह कोई यूज़ कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पर प्रोसीजर सेम ही होगा। तो आपकी जब ये फायरवॉल खुल जाए तो उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसा कि हमने क्लिक किया एडवांस सेटिंग पे, अब ये फायरवॉल की एडवांस सेटिंग खुल चुकी है। अब यहाँ पे आप इसका भी डिस्प्ले देख सकते हैं, सेम होगा। आप जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, कोई सी भी विंडो में यूज़ कर रहे हैं, सेम डिस्प्ले होगा। तो सिंपली आपने सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनबाउंड रूल्स। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे रूल्स आ जाएंगे, जो कि विंडोज़ के अपने बने हुए रूल्स होते हैं। आपने अपना रूल एक बनाना है, जो कि आपके उस सॉफ्टवेयर का होगा जो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे जाना है न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है उस सॉफ्टवेयर की। जैसे कि न्यू रूल में जाने के बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है, और उसके बाद पाथ देना है। ठीक है, पाथ कौन सा देना है, यहाँ से ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आप सी ड्राइव में जाएँ, और सी ड्राइव में जाने के बाद अपनी प्रोग्राम फाइल में जाएँ। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे कि हम फिल्मोरा को करने वाले हैं तो वंडर शेयर का है फिल्मोरा, तो हम वंडर शेयर यहाँ पे फोल्डर को खोल लेते हैं। इस फोल्डर पे खोलने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे फिल्मोरा की सेटअप आ गया। ठीक है, फिल्मोरा की एग्जी फाइल यहाँ पर मौजूद है, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद होती है। वो एग्जी फाइल का पाथ आपने सिंपली यहाँ पे ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन कर देंगे तो ये पाथ आपका आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इसने सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, वंडर शेयर फिल्मोरा में, और उसके बाद फिल्मोरा एग्जी फाइल यहाँ से पिक कर लिए। अब पिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है वो अलाउ द कनेक्शन इफ़ इट इज़ सिक्योर, और यहाँ पे ब्लॉक द कनेक्शन। ठीक है, आपने सिंपली ब्लॉक द कनेक्शन पे टिक लगा देना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा है, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। 3 चीज़ें ये इसलिए पूछ रहा है कि अगर आपका पीसी डोमेन पे है तो आप क्या उस डोमेन पे ये रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। प्राइवेट है तो आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, या पब्लिक है तो आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। तो मैं तीनों पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने तीनों पे टिक कर दिया है, और यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट कर दूँगा।
नेक्स्ट करने के बाद आपने अपने रूल का कोई भी नाम बना लेना है। जैसे आप फिल्मोरा का कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आप फिल्मोरा लिख दें, फिल्मोरा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दें XYZ, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ से आप फिनिश पे क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिस्प्ले आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये वापस मैं इनबाउंड में गया और यहाँ से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने फिल्मोरा पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो ये देखें, ये रहा। और मैंने कैमटेसिया भी रजिस्टर्ड इसी तरीके से किया हुआ है। ये देखें फिल्मोरा का इस तरह का आइकन आपके सबसे ऊपर आ जाएगा, इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा फिल्मोरा का। और यहाँ पे रेड कलर का ये क्रॉस बना हुआ होगा रेड कलर का, ठीक है। तो इट्स मीन आपका इनबाउंड जो रूल्स है वो बन चुका है फिल्मोरा का। अब हमें बनाना है आउटबाउंड, ठीक है। आउटबाउंड रूल भी सेम इसी प्रोसीजर पे बनेगा। आपने यहाँ से न्यू रूल सेलेक्ट कर लेना है। न्यू रूल सेलेक्ट करने के बाद आपने सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। अपनाने के बाद नेक्स्ट 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 और देन एंड में फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद ये भी उसी तरीके का आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये रहा फिल्मोरा, उसी तरीके का आ जाएगा आउटबाउंड में भी। तो ये दोनों सेटिंगें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये दोनों सेटिंगें कंप्लीट होने के बाद आपका फिल्मोरा रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। कुछ और क्या, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सी ड्राइव के अंदर, वहाँ पे जाते हैं ताकि हम अपने फिल्मोरा की पूरी प्रॉपर सेटिंग कर पाएँ। ये मैं सी ड्राइव में आया। अपनी सी ड्राइव में आने के बाद सिंपली मैं विंडोज़ में गया। विंडोज़ में जाने के बाद मैं सिस्टम 32 के फ़ोल्डर में गया। सिस्टम 32 के फ़ोल्डर में जाने के बाद यहाँ से मैंने डी दबाया और डी दबाने के बाद यहाँ से मैं ड्राइवर में गया। ड्राइवर में जाने के बाद मैंने ETC सेलेक्ट किया। ETC सेलेक्ट करने के बाद ये होस्ट की फ़ाइल है आपके पास, ठीक है। इस होस्ट की फ़ाइल को आपने एडिट करना है। एडिट किस तरीके से करना है, इस पर आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन करना है नोटपैड के ऊपर, ठीक है। मैं आपको नोटपैड पे ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये किस तरीके की फ़ाइल खुलेगी। ये रहा नोटपैड, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की ये फ़ाइल खुल गई है। अब इसके अंदर जो बने हुए हैं रूल्स वो ये सब बने हुए हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो पाए और ख़ास तौर पे इन वेबसाइट से ये सॉफ्टवेयर कनेक्ट ना हो पाए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वंडरशेयर फिल्मोरा की मैंने क्या सेटिंग करी हुई है। तो आप सिंपली देख सकते हैं फिल्मोरा की ये पूरी सेटिंग हुई हुई है, ठीक है। ये पूरी सेटिंग हुई हुई है। अब ये जो है मैं आपको, ये जो टैक्स है सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप वहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो इसलिए मैं ये पूरा का पूरा टेक्स्ट उठा के आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा ताकि आप वहाँ से इजीली कॉपी कर लें। जब आप ये सब कॉपी कर लें, करने के बाद इस फाइल को सेव कराना होगा। मेन चीज़ सेव कराना। अब बहुत से लोगों के साथ ये मसला आता है कि ये फ़ाइल सेव नहीं होती, होस्ट की फ़ाइल। अब मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके का मसला आया था, लेकिन अब मैं इसको सिंपली सेव कर सकता हूँ। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी फ़ाइल सेव नहीं हो रही तो इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद होस्ट की फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे चेक लगा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक लगा हुआ होगा, उस चेक को आपने हटा के अप्लाई ओके कर देना है। यहाँ पे लगा हुआ है रीड ऑनली पे चेक को हटाना है, अप्लाई ओके। और अगर उसके बाद भी ना हो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व तो आपने सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी में आ जाना है। सिक्योरिटी में आने के बाद आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब ये जो तमाम यूज़र हैं चारों, इन चारों यूज़र को परमिशन आपने अलाउ देनी है सब चीज़ की, ठीक है। सब चीज़ की परमिशन आप चारों यूज़र को अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद फिर अप्लाई ओके कर दें। ओके करने के बाद जैसे ही आप इस फाइल को एडिट करके सेव करेंगे ये आपके विंडोज़ में सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो फिल्मोरा है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इनेबल्ड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं मिस कर गया। आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे फिल्मोरा, उसके बाद फिल्मोरा को आपने इंटरनेट डिसेबल्ड करके ऑन करना है। ऑन करने के बाद इंटरनेट से आपने कोई भी फिल्मोरा की कीज़ उठा के पुट कर देनी है। उसके बाद पुट करने के बाद जैसे ही वो
टेम्परेरी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है जब तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता। तो जैसे ही वो टेम्परेरी रजिस्टर्ड हो जाए तो आपने इंटरनेट ऑफ करके ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपने अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप वापस आएंगे, आने के बाद आप अपना फिल्मोरा खोलिएगा। वो ना ही आपसे कीज़ मांगेगा, ना ही आपसे कुछ और चीज़ मांगेगा। आप सिंपली उससे तमाम काम ले सकते हैं। तो मैं आपको फिल्मोरा दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरा फिल्मोरा है, इजीली चल रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं मांग रहा। इंटरनेट कनेक्शन ये रहा मेरा। इंटरनेट में आपको चला के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए। ये देखिए, मैंने गूगल खोला और यहाँ से मेरा गूगल भी ओपन हो गया है। ठीक है, गूगल भी मेरा ओपन हो गया है। तो अब जो है आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट भी इनेबल्ड है और मेरा फिल्मोरा भी चल रहा है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ये भी फिल्मोरा से ही बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि फिल्मोरा सारे काम हमारे कर रहा है सिर्फ एक छोटा सा प्रोसीजर अपनाने के बाद। ये देखें, ये वंडर शेयर का फिल्मोरा है जो कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है इस टाइम, जो आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं मांग रहा, ये कोई कीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। और सिंपली आपको वाटर मार्क भी हटा के देगा। और यहाँ पे आपको तमाम जो इसके अपने इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो सब भी आपको मिल जाते हैं। ये देखें, ये तमाम आपको इफ़ेक्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं और क्रेडिट्स वगैरह ये सब भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़िल्टर्स हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ओवरलेज है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दिल चाहे वो आप कर सकते हैं। फिल्मोरा आपका प्रॉपर रजिस्टर्ड हो चुका है। आपसे ना ही कोई अब रजिस्ट्रेशन मांगेगा, ना ही अब कुछ और मांगेगा। इसी तरीके से आप तमाम सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसको आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ही एरर दे रहा हो। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी सिक्योरिटी हाईली अलर्ट करी जाती है, जो कि विदाउट इंटरनेट के भी आपके पास ओपन नहीं होते ट्रायल वर्जन ख़त्म होने के बाद। लेकिन आप उन सॉफ्टवेयर पे ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंटरनेट कनेक्शन से लाजमी तौर पे कनेक्ट होने के बाद एरर देते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी यूट्यूब की व्लॉग या आप जो दिल चाहे वो बना सकते हैं फिल्मोरा से, क्योंकि आपका फिल्मोरा प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपसे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की ट्रिक्स की वीडियो लेकर आता रहूं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती चली जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।